everybody, I am Kamna Somani, a qualified chartered accountant, company secretary, and a faculty at Navkar Institute. With me today, I have Arun Dalwadi, who has scored 365 marks in CA Foundation in June 2022 attempt out of 400 marks. Yes, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन की है एंड वो आपको उनके मार्कशीट से पता चलेगा. वन बाय वन मैं आपको उनके मार्क्स बता रही हूँ. इन अकाउंट्स उन्होंने 95 मार्क्स स्कोर किए हैं. इन लॉ उन्होंने 82 मार्क्स स्कोर किए हैं. इन क्यूए उन्होंने 98 मार्क्स स्कोर किया है एंड इन इकोनॉमिक्स ही हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स. वन बाय वन हम उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के व्यू पॉइंट से हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी. सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने लॉ और क्यूए, स्पेशली लॉ और क्यूए, क्योंकि आप गुजराती मीडियम से रहे हुए हो तो लॉ में शायद आपको दिक्कत ज्यादा आई होगी, बट आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन सबसे पहले लॉ से स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को जो भी लॉ में मैंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की तो मेरे को कम मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना टारगेट रखा था 300 प्लस. अभी मैंने लॉ में प्रिपरेशन जो नहीं करता तो मेरा नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने सबसे पहले लॉ की प्रिपरेशन शुरू की. और उसमें मैंने ICAI मॉड्यूल और नवकार स्पायरल नवकार स्पायरल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. और उसके बाद मैंने जब 2 या 3 महीने एग्ज़ाम के बचे थे तब मैंने MTP, RTP और पिछले साल के पास पेपर्स वो सब मैंने कवर कर दिए. और उनमें से मैंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया. और उसमें से मैंने जब एग्ज़ाम के 2 या 3 आई थिंक एक दिन बचा था तब मैं जो उसका एक दिन बचा था तब मैंने उसका नोट्स पढ़ा और इसलिए मेरे लॉ में 82 आए. अच्छा, तो आपका कहना ऐसा है कि अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो आपको नोट्स बना के पढ़ना चाहिए. हाँ. अच्छा, और नोट्स कहाँ से बनाने चाहिए? ICAI मैंने ICAI मॉडल को पढ़ा और उसके मैंने पहले सिर्फ ICAI मॉडल को पढ़ा और उसके बाद मैंने MTP, RTP और पार्ट्स पेपर के आंसर्स देखे. और मैंने मुझे जो अच्छा लगता था और ICAI ने मॉडल उन्होंने जो दिया था उसको मैंने कंपेयर किया और उनमें से मैंने एक अच्छा वाला नोट्स और इजी जो मुझे लगे और ICAI मुझे मार्क्स दे, ऐसा मैं नोट्स तैयार किया. अच्छा, उसमें सेक्शन नंबर का इम्पोर्टेंस? हाँ, मैंने ज़्यादातर सेक्शन नंबर का इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि आगे जाके हमें ये याद रखने पड़ते हैं. और आपने राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की थी? मैंने ज़्यादातर नोट्स और जो नवकार एग्ज़ाम लेता है सभी उसके सभी एग्ज़ाम ये 2 बार, एक बार वो लेते थे तब दी. और उसके बाद मैंने घर पे आके फिर से राइटिंग वो पेपर उसको दिया था और मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स पे प्रैक्टिस की थी. इसलिए मैंने मेरा अकाउंट्स और लॉ का दोनों का एग्ज़ाम मैंने 2.5 घंटे में ख़त्म किया था. उसके बाद मैंने जो बाकी का 30 मिनट्स बचा था इसमें मैंने जो बाकी 30 मिनट्स बचा था उसमें मैंने अपना कंटेंट चेक किया, कहीं मेरे को सुधारने का, मेरे को कोई गलती ना रह गई, मेरे को कोई गलती ना रह गई, इसीलिए मैंने उसमें चेक किया. अच्छा, तो आपका कहना ऐसा है कि आपने हाफ एन आवर पहले ही पेपर खत्म कर दिया? मैंने हाफ एन आवर. तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट आपने शुरू से ही किया था कि उसी दिन आपको ऐसा हुआ कि नवकार के एग्जाम्स में भी आप ऐसा ही करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था. मैंने नवकार के एग्ज़ाम होता तब मेरे को स्टार्टिंग में पहले 100 मार्क्स का ख़त्म नहीं हो पाया था. फिर मैंने बाद में राइटिंग्स फिर बढ़ाता गया. फिर एक दिन ऐसा आया कि अभी आधे घंटे पहले ये पेपर ख़त्म होने लगा. अच्छा, मतलब वो नवकार के एग्जाम सिस्टम ने आपको प्रैक्टिस करवा दी, इसलिए आपका हाफ एन आवर के पहले ही पेपर खत्म होना. इवन क्यूए में और इको में भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था. मैंने क्या किया, ज़्यादातर मेरा क्लासेस ऑनलाइन रहता था. फिर बाद में लास्ट 2 मंथ एग्ज़ाम के पहले ही हमारा ऑफलाइन होता. इसी पीरियड में मैंने नवकार के वीडियो लेक्चर्स ज़्यादातर देखे थे और
अच्छा, नवकार के वीडियो लेक्चर ज़्यादातर देखे थे, और उसमें क्या था, वो जो वीडियो चलता था उससे पहले मैंने अपना सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था, और वो जो हमारे सर पढ़ाते उससे पहले मैं ख़त्म कर देता। इससे मेरा ज़्यादातर राइटिंग स्पीड बढ़ता गया, और फिर मैंने भी उसमें भी मैंने हाफ एन आवर पहले ही एग्ज़ाम इको और क्यूए का पेपर ख़त्म हो जाता था। अच्छा, और क्यूए में आपके 98 मार्क्स आए हैं। वो 98 मार्क्स स्कोर करने का कोई स्ट्रैटेजी, मतलब आपने उस सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया था? मैंने क्यूए और इको के सब्जेक्ट को मैं 4 से 5 बार पूरा नवकार का स्पाइरल और आईसीए मॉडल सबको 4 से 5 बार रिवाइज किया था। और आपने हर चैप्टर करा था, मतलब हाँ, मैंने हर एक चैप्टर किया था, क्योंकि मेरे को 90 प्लस या 90 प्लस मार्क चाहिए थे। अच्छा, पहले से आपका टारगेट था 90 पहले से प्लस मेरा है। 90 प्लस का टारगेट था। ओके, और कोई नवकार का फीचर जिसने आपको सपोर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत मिली हो उनसे? हाँ, नवकार का ये फीचर है कि वो मेंटरशिप और नवकार के वीडियो लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी सारा ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को ये इतना सारा मार्क्स स्कोर करने में मेंटर का वीडियो लेक्चर और मेंटर का बहुत सपोर्ट मिला है, ताकि इसीलिए मैं इतना सारा मार्क्स 365 स्कोर कर पाया। अच्छा, और आपको कोई सजेशन देना हो आपके जो नवंबर 22 जो अटेम्प्ट आने वाला है, रादर टू से दिसंबर 22? हाँ, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि डेली रेगुलर रिवीजन करते रहे, और नवकार की साइड से जो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं वो हर 15 दिन पे रिवीजन करते रहे, और नवकार जो एग्ज़ाम लेता है सारी की सारी अटेम्प्ट करे, जिससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम हिज साइड, एंड समरी में यही हमें पता चला है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की है, जो लॉ है, जो बच्चों को टिपिकल लगता है लैंग्वेज में, उन्होंने नोट्स बना के वो पूरा प्रिपेयर किया था। उन्होंने सेक्शन नंबर भी याद रखे थे, तो सेक्शन नंबर अगर हो सके तो कोट करना अच्छा होगा एग्जाम में। सेकेंड, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने पूरा नवकार स्पाइरल एंड आईसीआई का मटेरियल 4 to 5 टाइम्स रिवाइज किया था। और यही इसी के साथ एक और चीज़ जो मैं उनके बारे में आपको कहना चाहूँगी कि वो जो नवकार आते थे वो 18 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। सो ये एक और चीज़ है कि वो हार्ड वर्क भी उतना ही उन्होंने किया है स्टडीज़ में भी, एंड उन्होंने डे टू डे जो भी एफर्ट्स जो हमारी साइड से फैकल्टीज़ की साइड से होते थे, उतने ही एफर्ट्स स्टूडेंट की साइड से भी हमें मिलते हैं, तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। ना कि पासिंग मार्क्स आते हैं, आप अच्छे स्कोर के साथ पास हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।